हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के बारे में। CGL 2018 में जो पूछे गए थे एंटोनियम सिनोनियम, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, पार्ट फर्स्ट आ चुका है। पार्ट फर्स्ट यदि आपने वो नहीं देखा है तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक वर्ड पूछा गया था फ्रेंड्स, पार्डन। ऑप्शन थे मर्सी, काइंडनेस, ग्रेस, और एक और ऑप्शन था पनिश। फ्रेंड, इसका एंटोनियम पूछा गया था। एंटोनियम पार्डन्स मीन्स होता है क्षमा कर देना, क्षमा करना, या फिर इसको एक और फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस ये भी वर्ड अपने एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। पार्डन का इसका ये सिनोनियम हो जाएगा फॉरगिवनेस। इसका एंटोनियम मर्सी ये भी दया करना, क्षमा करना, ये भी इसका सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है। काइंडनेस दयालुता, उदारता, क्षमा करना, ये भी इसका सिनोनियम कह सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ग्रेस ये भी दया है, ये भी इसको सिनोनिम बोल सकते हैं। ग्रेस मीन भी दया करना। पनिश है, वो है दंड देना, दंड देना। तो फ्रेंड्स, इसका एंटोनियम अब क्या हो जाएगा आप खुद ही बता सकते हैं। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पनिश मीन्स दया करना, पनिश मीन्स दंड देना, ग्रेस मीन्स दया करना, काइंडनेस में क्षमा करना, दया दिखाना, मर्सी पीटी होता है एक, ये भी इसका मतलब भी दया करना होता है। पार्डन मीन दया करना, फॉरगिवनेस ये इसके सिनोनिम था। जैसा कि हमने आपको बताया था, कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने, उसके 4 ऑप्शन और एक वो खुद, ठीक है। टोटल आपको 5 याद करने हैं, और कुछ एंटोनिम सिनोनिम आपको साथ साथ बताता चलूँगा, वो भी आपको याद करने हैं। तो हमारा टारगेट है लगभग 2000 वर्ड्स याद करना। हम आपको 2000 वर्ड्स याद करवा देंगे, इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगभग अपने अभी तक हो चुके हैं 18 वर्ड्स करा चुके हैं। 90 वर्ड्स अपने हो चुके हैं। इससे आगे हम बात कर रहे हैं। तो पार्डन्स मीन्स था क्षमा करना, और मर्सी मीन्स क्षमा करना, काइंडनेस क्षमा करना, ग्रेस मीन्स दया दिखाना, पनिश ये इसका एंटोनियम है, फॉरगिवनेस इसका सिनोनियम है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो पूछा गया था फ्रेंड्स, इनएप्ट ऑप्शन थे क्लमसी, कैपेबल, ये ऑप्शन था स्ट्रॉन्ग, और डी था फिट, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूछा गया था अपने एग्जाम में। तो इनएप्ट मीन होता है, ये बेसिकली एप्ट वर्ड से आया है। एप्ट मीन्स होता है निपुण, और फ्रेंड्स इसके अगर इन मतलब होता है नहीं, प्रीपोजिशन वाला इन मत ले लेना। जब किसी वर्ड्स के आगे प्रीफिक्स लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं या ए या कुछ। तो एप्ट मीन्स हो गया निपुण, इनएप्ट मीन्स अनिपुण। ये वही वर्ड रूट से आया है, वर्ड रूट वाला मेथड है यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे कहाँ पे क्या यूज हो रहा है क्या नहीं।
कलमसी मीन्स भी यही होता है, अनिपुण, अनिपुण, कैपेबल निपुण, या फिर सक्षम बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन ताकतवर, फिट मीन भी बिल्कुल फिट, आपको पता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सिनोनियम पूछा गया था, तो इसका सिनोनियम आप बता दीजिए क्या होगा, कलमसी होगा। ठीक है, जैसे कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। कलमसी, कैपेबल, स्ट्रॉन्ग, फिट। कैपेबल, स्ट्रॉन्ग, फिट ये तो लगभग एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं, तो इनमें से अलग क्या हुआ, कलमसी हुआ ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक और हम देख लेते हैं, जैसे इनकॉम्पिटेंट भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इनकॉम्पिटेंट ये वर्ड भी बहुत है जो एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। इनकॉम्पिटेंट जो किसी काम को करने में सक्षम ना हो, अनिपुण हो, इनकॉम्पिटेंट। ये भी यहीं से आया है, देख लीजिए, इन है यहाँ से, इसका मतलब ए प्लस में कॉम्पिटेंट मतलब निपुण, तो ये भी अनिपुण हो गए ना फ्रेंड्स। ये वर्ड रूट के कुछ मेथड होते हैं जो यहाँ यूज होते हैं अपने वोकैब में, हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे क्या क्या कहाँ यूज हो रहा है। एक और था जो पूछा गया था, थर्ड वन, इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, हेल्टिंग नहीं, सॉरी क्या है यहाँ पे, इनकोहेरेंट, इलोक्वेंट, इलोक्वेंट, और डी था फ्रेंड इसका इनएविटेबल। ये था सिनोनियम पूछा गया था इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इनआर्टिकुलेट, यहाँ जो वर्ड है आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में संगत होना, स्पष्ट होना। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकुलेट्स मीन्स जो साफ साफ बोले, संगत हो किसी चीज़ के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन मीन्स वहीं आगे ए प्लस में संगत, तो इनआर्टिकुलेट का मीनिंग्स क्या हो जाता है, असंगत, असंगत, या जो साफ ना बोलता हो, अस्पष्ट बोल सकते हैं इसको, अस्पष्ट। ठीक है, इनकोहेरेंट ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कोहेरेंट्स में होता है स्पष्ट या संगत, इन आ गया ए प्लस में संगत, इन यहाँ प्रीफिक्स का काम कर रहा है। कोहेरेंट का मीनिंग होता है इनकोहेरेंट, कुछ नहीं होता है। इनस आपको बताया था क्या होता है। हेल्टिंग मीन्स भी, ये हेल्टिंग भी इसका एक सिनोनिम है जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। फ्लुएंट, फ्लुएंट आपको पता है फ्लुएंसी किसी चीज़ की हो, स्पष्टवाद, स्पष्ट बोल सकते हैं। ये भी इसका क्या हो सकता है, एंटोनियम हो सकता है, ये इसका एंटोनियम हो सकता है फ्लुएंट। एलोक्वेंट ये भी साफ स्पष्ट होता है, ये भी इसका एंटोनियम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनएविटेबल, ये इनएविटेबल ये मीनिंग बना है फ्रेंड्स एविट से, EVIT। एविट मीन्स होता है जो अपनी जगह से ना हिले, जो स्टेबल हो, एक टाइप से स्टेबल, स्टेबल। एबल यहाँ सफिक्स हो गया, और इंस मीन्स यहाँ प्रीफिक्स हो गया, तो ये वर्ड रूट वाला मेथड हो गया ना, वर्ड रूट। ठीक है फ्रेंड्स, इनएविटेबल का मीनिंग आप जोड़ के देखिए क्या बनेगा, जिसको स्टेबल है जो हटाया नहीं जा सकते, तो इसका मीनिंग हो गया अनिवार्य,
अनिवार्य, ठीक है फ्रेंड्स, अनिवार्य हो गया, या फिर जरूरी कोई कार्य हो, जरूरी, इनएविटेबल होता है वो, इनआर्टिकुलेट जो साफ साफ ना बोलता हो, अस्पष्ट हो, इनकोहेरेंट ये इसका सिनोनियम हो जाएगा इनकोहेरेंट, कोहेरेंट मीन संगत, इनकोहेरेंट मीन असंगत, हॉल्टिंग जो रुक रुक के बोलता हो वहीं, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, संगत, अस्पष्ट, फ्लुएंट मीन्स स्पष्ट, इलोक्वेंट अस्पष्ट, इनएविटेबल अनिवार्य या जरूरी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है निमोनिक्स होते हैं, निमोनिक्स, जिस निमोनिक्स से होते हैं किसी वर्ड को किसी कहानी या फिर किसी चीज़ से याद रखना, निमोनिक्स कहलाते हैं। टेंशन मत लीजिए, जो प्रीवियस ईयर हैं अपने पहले वो कर लेते हैं, उनके बाद हम निमोनिक्स पे क्लास करेंगे, लगभग 10-15 क्लास करेंगे वो कैब की। इसमें 500-700 वर्ड, आप लगभग 500-700 वर्ड करवाएंगे निमोनिक्स पे बेस्ड, उनको कैसे याद किया जाता है ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, अभी अपन प्रीवियस ईयर पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी पे आएंगे। निमोनिक्स की क्लास होगी, वर्ड की भी होगी, सब की अलग अलग क्लासेज होंगी। एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन भी आपको बताएंगे, जैसे एक वर्ड होता है बिसाइड। चलो आपको आज ही क्वेश्चन देता हूँ, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर बताना आप। अगला जो वर्ड अपने पास पूछा गया था, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल ऑप्शन थे अनकॉमन, अनकॉमन, अनइमेजिंग, अनइमेजिंगेबल, सी हो गया अनथिंकेबल, डी ऑप्शन था अनरिमार्केबल। ठीक है, ये पूछा गया था, एंटोनियम था, ये एंटोनियम था। एक्सेप्शनल मीन्स क्या होता है? एक्सेप्शन तो आपने वर्ड सुना ही होगा, एक्सेप्शन ये इससे मिलके बना है, एक्सेप्शन से मिलके बना है, जो अलग हो, अलग से दिखाई देता हो। जैसे अपन ने 20 वर्ड, 20 कोई रूल याद कर लिए, इंग्लिश में 20 रूल याद कर लिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोल देते हैं ना इसको छोड़ के, तो ये एक्सेप्ट वर्ड से बना है बेसिकली एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट इस चीज़ को छोड़ के, मतलब ये चीज़ अलग है, एक्सेप्शनल, IONA यहाँ सफिक्स है, सफिक्स का काम कर रहा है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड से ये बना है। अनकॉमन, अन यहाँ पे वही है प्रीफिक्स, कॉमन मीन साधारण, अनकॉमन मीन असाधारण, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कॉमन वर्ड देखना है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है, अन मीन वहीं ए या कुछ अलग बांध लेते हैं इसको, कॉमन मीन साधारण, तो असाधारण ये इसका सिनोनियम पूछा जाता था, इसका अपन आंसर दे देते, लेकिन ये इसका सिनोनियम नहीं पूछा गया, यहाँ एंटोनियम पूछा गया। अनइमेजिंग, वही यहाँ प्रीफिक्स इमेजिंग, इमेजिन वर्ड से बना है, जिस चीज़ को अपन इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं, किस कल्पना कर सकते हैं किसी चीज़। अनइमेजिंगेबल, इमेजिन वर्ड से बना है, एबल्स मीन्स यहाँ सफिक्स हो गया, यहाँ ये प्रीफिक्स है, और ये इसका मीनिंग देता है इमेजिंग। पीछे का आपको याद नहीं करना, आगे की याद नहीं करना, ये देखिए इमेजिंग, इससे आपको आइडिया लग जाएगी क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो बाद में आप लगा लेंगे। अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, अकल्पनीय, ठीक है फ्रेंड। अनकॉमन, असाधारण, असाधारण। अनथिंकेबल,
ये भाई यहाँ अन आ गया, फिर ये एबल आ गया। थिंक मीन्स सोचना, अनथिंकेबल जो न सोचता हो, न सोचने वाला, किसी चीज़ पर विचार न करने वाला, न सोचने वाला, किसी चीज़ पर जो विचार न करता हो, बिल्कुल सोचता नहीं हो किसी चीज़ के बाद। अनथिंकेबल, अन मीन्स यहाँ ए हो गया। रिमार्केबल, कोई अच्छा होता है। रिमार्केबल जैसे को ये पर्सन काफ़ी अच्छा है, रिमार्केबल पर्सन है। तो ये रिमार्क जो वर्ड है ना, रिमार्क, ये इससे बना है। रिमार्क में अलग सा हो गया, एबल्स इसका सफिक्स हो गया यहाँ, ठीक है। अनमीन ए हो गया। जो यहाँ क्या पूछा गया है, एक्सेप्शनल जो सबसे अलग हो, अनरिमार्केबल जो सबसे अलग, अलग अलग इसको बोल देते हैं, या फिर अनरिमार्केबल जो अच्छा ना हो या फिर साधारण हो, इसको एक टाइप से ये साधारण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो इसका एंटोनियम का आंसर हो गया, डी हो गया। चारों आपको मीनिंग बता दिए कौन सा क्या क्या होता है। एक्सेप्शनल होता है वो सबसे अलग होता है, अनकॉमन होता है असाधारण, ये इसका सिनोनियम हो सकता है। अनइमेजिनेबल अकल्पनीय, अनथिंकेबल न सोचने वाला, किस चीज़ पर न विचार करने वाला। अनरिमार्केबल जो साधारण बोल सकते हैं, जिसको अपन साधारण, ये इसका एंटोनिम हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपन डी आंसर दे देंगे, डी इसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा जो अपना वर्ड था एमिनेंट, एमिनेंट ऑप्शन थे EXALT एक्सल्टेड, बी था इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, सी था इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, डी था डिस्टिंग्विश। ठीक है फ्रेंड्स, एमिनेंट होता है वो प्रसिद्ध होता है, एमिनेंट किसी चीज़ में, किसी क्षेत्र में, किसी चीज़ में प्रसिद्ध होना, ख्याति प्राप्त होना, ठीक है। एक्सल्टेड, एक्सल्टेड में ये पूछा क्या गया था, एंटोनियम सिनोनियम क्या था, एंटोनियम पूछा गया था फ्रेंड्स इसका। एक्सल्टेड मीन्स होता है बुलंद, एक्सल्ट वर्ड है, ये वर्ब है, ईडी इसके लग गया, तो ये पास्ट फॉर्म वर्ड एक्सल्ट, EXALT, एक्सल्ट जो वर्ड होता है वो होता है प्रसिद्ध, बुलंद, ऊंच, बुलंद, ऊंच, प्रसिद्ध बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस ये इस वर्ड से मिलके बना है फ्रेंड्स, इसका इन लग गया ए प्लस में कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स होता है प्रसिद्ध, इन मीन हो गया ए, तो ये अप्रसिद्ध हो गया, अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। इम्प्रेसिव जो इम्प्रेस करने वाला होता है, इम्प्रेस वर्ड से याद रखे हैं, इम्प्रेस वर्ड है, IV इसका सफिक्स है, ठीक है। इम्प्रेसिव जो इम्प्रेस करने वाला हो, या फिर इम्प्रेस जैसे कोई चीज़ को लुभाने वाला, इम्प्रेस करने वाला, खुश कर देने वाला, एक टाइप। डिस्टिंग्विश भेद करना कोई दो चीज़ों में, जैसे अपन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स करते हैं, तो वो भेद करने वाला, डिफ्रेंशिएट करने वाला, इसका मीनिंग होता है डिस्टिंग्विश का। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एमिनेंट प्रसिद्ध, इनकॉन्स्पिक्यूअस अप्रसिद्ध, ये इसका आंसर हो जाता है। एमिनेंट एक फेमस होता है, इसको फेमस बोल सकते हैं, FAMOUS, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, फेमस सीधा सा आ जाता है। एमिनेंट प्रसिद्ध, इनकॉन्स्पिक्यूअस अप्रसिद्ध, इम्प्रेसिव जो इम्प्रेस करने वाला, एक्सल्टेड ये भी बुलंद होता है, ऊंच होता है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाता है।
सिनोनिम पूछा जाता है। डिस्टिंग्विश किसी दो चीज़ों में भेद करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। सिक्स्थ जो वर्ड था इंडेलिबल। इंडेलिबल ऑप्शन थे इसके इलीगल, एलिजिबल और इनइरेजेबल। इनइरेजेबल डी ऑप्शन था इनइफेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार अपने पास वर्ड पूछे गए थे, नहीं है सॉरी, ये पूछा गया था, सिनोनियम था। CGL 2018 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन होता है इन, यहाँ प्रीफिक्स होगा फिर से डेलिबल, डेलिबल वो होता है जिसको मिटाया जा सके। इंस मीन्स ए, जिसको मिटाया नहीं जा सके। इंडेलिबल मीन्स क्या होगा, जिसको मिटाया ना जा सके, जो रिमूव ना किया जा सकते, अपने जिसको रिमूव ना किया जाए, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। इलीगल, लीगल मीन्स क्या होता है आप ये बताएं। लीगल मीन होता है कानून के जो साथ देता हो, कोई लीगली प्रोसेस हो, जैसे विधि के अनुसार कार्य। इल मीन्स नहीं, तो इलीगल हो गया जो अनलॉफुल हो, अनलॉफुल जो कानून के विरुद्ध हो। इलीजिबल, इलीजिबल जो लीजिबल जो पढ़ने योग्य हो, कि भाई किसी चीज़ में इलीजिबल, इलीजिबल है, नहीं पढ़ने योग्य, नहीं पढ़ने योग्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोल सकते हैं इलीजिबल, जो न पढ़ सकता हो, जिसको न पढ़ा जा सकता हो, न पढ़ा जा सकता हो, इलीजिबल। ठीक है, इनइरेजेबल, इनइरेजेबल। एबल यहाँ सफिक्स है, ये वर्ड बना है इरेज से। इरेज जैसे आपको बच्चे रखते हैं इरेज, इरेजर रखते हैं किसी चीज़ को मिटाने के लिए, पेंसिल से इरेज, इरेजर होता है। इनइरेजेबल जिसको ना मिटाया जा सके, ना मिटाया जा सके। आप इसको इरेजर से याद कर सकते हैं। एबल यहाँ फिर सफिक्स है। और ये इनइफेक्टिव या प्रीफिक्स है। इफ़ेक्टिव जो इफ़ेक्ट करता हो, जैसे ये चीज़ इस चीज़ में इफ़ेक्टिव है, ये इसमें काम करेगी। जो जिस चीज़ में काम ना करे इनइफेक्टिव माना जाता है। इनइरेजेबल इसका सिनोनियम था, सिनोनियम पूछा गया था, तो इसका क्या हो जाए, इनइरेजेबल जब मिटाया ना जा सके, इसका ऑप्शन हो जाएगा। इंडेलिबल होता है जिसको मिटाया ना जा सके, इंडेलिबल। डेलिबल से याद करिए, डिलीट से याद करिए, डिलीट इसको बोलते हैं इंडिलीटेबल, इंडिलीटेबल इसको बोल सकते हैं, जिसको डेलिबल से डिलीट से याद रखिए। इलीजिबल, इलीगल, अनलॉफुल। इलीजिबल ये होता है जो किसी चीज़ में इलिजिबल नहीं हो, किसी कार्य में इलिजिबल ना हो, पढ़ने के सेंस में नहीं ले सकते, जैसे कि ले सकते हैं, जैसे इलिक्ट होता है, इलिसिट ये होता है जिसको न पढ़ा जा सके, ना समझा जा सके, ये भी इसी से बना है। इलिजिबल होता है भाई तुम इस चीज़ में इलिजिबल नहीं हो, तुम इस चीज़ को करने में इलिजिबल नहीं हो, तुम इस चीज़ में निपुण नहीं हो, इस काम को नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को बोलते हैं इलिजिबल। जो किसी काम को न कर सकता हूँ, इलिक्ट वर्ड से बना है, इलिसिट होता है, इलिसिट वर्ड से बना है, ये होता है अनपढ़, अनपढ़। ठीक है फ्रेंड्स, इलिसिट वर्ड से बना है इलिजिबल। ठीक है, इनइरेजेबल जिसको मिटाया ना जा सके, ये इसका सिनोनियम हो गया। इनइफेक्टिव जो किसी चीज़ में इफेक्टिव ना हो, इनइफेक्टिव हो जाता है। प्रीफिक्स, तो फ्रेंड्स जो कहानी होती है वो सफिक्स और प्रीफिक्स के अराउंड लगभग घूमती है, सफिक्स प्रीफिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स
आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कैसी आपको क्लास लगी बताइएगा ज़रूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।